तो आज का टॉपिक है खामोशी में भी प्यार छुपा है। ओके, थोड़ा सा कफ है मुझे, स्पीड ऑफ एन एलर्जी व्हिच केम बैक, सो बेयर विद इट। ठीक है, तो हम करते हैं रीडिंग एंड वी गॉट सम ऑब्जेक्ट्स विद अस। पहला हम लेते हैं बटरफ्लाई ऑरेकल। ठीक है, और अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, चलो देखते हैं क्या रीडिंग आता है। ठीक है, बटरफ्लाई ऑरेकल से करते हैं रीडिंग। वाओ, इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टेक ऑल दोज कार्ड्स। ठीक है, 1 2 3 आ गया 4 5 और 6। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है रीडिंग। सबसे पहला जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है यस आई रिसीव्ड मैसेज। ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखो, यस आई रिसीव्ड मैसेज का मतलब है कि ये पर्सन जो है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, इनफैक्ट करता भी है। ठीक है, अभी कैसे है, एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ आपको। वन ऑफ माई फ्रेंड मेट समवन ऑनलाइन। ठीक है, वो बस टेक्स्ट करते थे एंड वहाँ से उनकी बातचीत हो गई। उसने मुझे बहुत लेट बताया, काफ़ी सालों बाद, कि वो उनसे मिलने जाता था। ठीक है, एंड उससे मिलता था, उनके बीच बातें होती थी, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। फिर पता नहीं कैसे कि ये तो भाई इसकी खोपड़ी गर्म रहती है, तो कुछ कह दिया उसने और फिर दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब मुझे मेरी खांसी थी वगैरह थोड़ा तो मुझे कंसल्टेशन की ज़रूरत थी एंड शी इज़ अ गुड डॉक्टर, तो उसने मुझे उसका नंबर दे दिया और उसने बताया था उसको मेरे बारे में। सो जब मैंने उसको बोल दिया एंड उसने मुझे जब दे दिया, ठीक है, दवाई वगैरह लिख के, तो उसने उसको टेक्स्ट के थ्रू बताया कि भाई अमित का फ़ोन आया था एंड मैंने उसको ये दवाई दे दी। सो उसको फिर यकीन नहीं हुआ कि वो उससे कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है, सिमिलरली देखो, लोग जो होते हैं वो दिल से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हालात से मजबूर होते हैं। अगर वो कम्युनिकेट नहीं भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भूल गए हैं। कई बार ये बातें दिल से रहती हैं, दिल में रहती हैं। अगर आप उनके दिल पे दस्तक देते हो तो आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। सेकंड कार्ड है वो है व्हाट शुड आई डू, द थिंग ओवर हियर। देखो, व्हाट शुड आई डू मतलब ये कहीं ना कहीं उनके ख्याल में हो सकता है। ठीक है, 14 फेब को बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई ये मतलब ऐसा माहौल है कि बस प्यार ही प्यार है। ठीक है, ये काफ़ी हद तक सही भी हो सकता है, लेकिन ये कब सही होगा? जब आपके दिल में प्यार हो। ज़रूरी नहीं कि सामने वाले के दिल में प्यार होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो आपको कोई पसंद है, डजंट मीन कि वो भी आपको पसंद कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्यार है तो प्यार से रहो, प्यार ही मिलेगा। ठीक है, व्हाट शुड आई डू में ये पर्सन शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, शायद ढूंढना चाहता है कि क्या ये कर सकता है आगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती, बातें होती जो उसको या फिर हमें समझ में नहीं आती और फिर हम सोल्यूशन निकालने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आई लव यू, दैट्स द थिंग, एज यू कैन टेक अ लुक एट द कार्ड। ये पर्सन आई थिंक बहुत सारा फील करता है आपके बारे में, एंड ये फीलिंग्स काफ़ी हद तक छुपी हुई हैं। उसे शायद ये चीज़ें एक्सप्रेस करने में काफ़ी अच्छा लगता है। शायद वो इन पार्टी एक्सप्रेस करेगा लोगों के सामने, या फिर पहले ही वो एक्सप्रेस कर चुका है। ठीक है, प्योर इनोसेंस, एज यू कैन सी, एक चीज़ जो बार बार उसको आपकी तरफ खींचती है या फिर आपको उनकी तरफ खींचती, वो है प्योर इनोसेंस। जब ये पर्सन बात करता है तो ये प्योर इनोसेंट होता है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। शायद आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपको भटका के या आपको कोई दोगली कहानी सुना के आपका प्यार बटोरना नहीं चाहता। जो सच है वही कहेगा, लेकिन प्यार भरे पल से। अब जो फाइनल जो 2 कार्ड आ गए हैं वो है फ्लाइंग किस एंड आई थिंक अबाउट यू। यस, वो 2 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। क्या है वो देखते हैं। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी मिस करता है आपको एंड जैसे कि फ्लाइंग किस होता है, इट्स नॉट एक्चुअल किस बट इट्स अ फ्लाइंग किस। दैट मीन्स द पर्सन इज कम्युनिकेटिंग विथ यू। ठीक है, तो ये आपसे कम्युनिकेट करता भी है, करना चाहता भी है, लेकिन ये कब होगा? जब आप भी इसको अंडरस्टैंड करोगे। अगर आपको पता है कि आपको फ्लाइंग किस दे रहे हैं तो इनको एक्चुअल देने में ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले देते हो तो ये ज़रूर दे रहे होंगे। यू हैव टू बिलीव इन इट, ये मैजिक है। आई थिंक अबाउट यू, ये पर्सन के बारे में सोचता है, बस कभी कभी बयान नहीं करते,
ठीक है। अब जैसे कि मेरा फ्रेंड, जैसे मैंने कहा कि वो उसको काफ़ी मिस करता था, लेकिन उस दिन उसको काफ़ी काम आ गया, तो सुबह मैसेज आ गया, उसने शाम को पढ़ा। ऐसा पहली बार हुआ। इसका मतलब क्या उसके बारे में सोचता नहीं है? नहीं सोचता है, लेकिन कभी कभी हालात मजबूर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी ओरेकल। और अब देखते हैं मून मैजिक से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। काफ़ी दिनों बाद हम मून ओरेकल देख रहे हैं, ठीक है। चलो ये आ गया पहला। ओके, अब कुछ और कार्ड देखते हैं, ठीक है। भाई पहला जो कार्ड है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। एज यू कैन सी, एरीज है, मेष राशि है, तो भाई डिशम तो होनी चाहिए, है ना, फाइटिंग। क्या ये पैशन का कार्ड है एंड पावर का कार्ड है। एरीज कभी भी चुप नहीं बैठता, अगर उसने ठान लिया तो तुरंत कर बैठता है, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून, ठीक है। मतलब कभी कभी हम चुप बैठते हैं, क्यों? क्योंकि हमें इंतजार होता है। सिमिलरली ये पर्सन भी इंतजार कर रहा है। अगर आप दोनों एक्स बन चुके हैं या फिर बात नहीं कर रहे, तो सच में बात नहीं कर रहे हैं, या फिर बस नाराजगी है। नाराजगी दूर भी की जा सकती है, ठीक है। तो जो कार्ड है वो कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनाई, जिससे लगा मुझे कम्युनिकेशन जेमिनाई का फोटे हैं। मिथुन राशि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कम्युनिकेशन, है कि भाई बातें करना सीखो, ओके। एंड जेमिनाई एक ऐसा साइन है कि वो स्ट्रेंजर से भी बात कर सकता है, पेड़ पत्तों से भी बात कर सकता है। बात करना एक खूबी है और हर एक में नहीं होती। नेक्स्ट कार्ड है भाई, इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, ठीक है। सुपर मून है तो हर किसी साइन को ये कनेक्ट हो सकता है। इमोशंस आर रनिंग हाई मतलब इमोशंस बहुत सारे हैं। अगर ये पर्सन आपको कनेक्ट करना चाहता है, चाहे ये इमोशंस उसके प्यार के हैं, जज्बात के हैं, लव के हैं, सेक्स के हैं, बहुत हाई है, मतलब ये रुक ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा, एज यू कैन सी। तुला राशि का एक कार्ड एंड न्यू रोमांटिक साइकिल, मतलब कि भाई एक फेज जो है वो उन्होंने पूरी कर दी, ठीक है। अगर आप मार्वल के फैंस हो, आपने अगर फेजिंग सुना हो, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, तो उस तरीके का ये फेजेस कंप्लीट होते जा रहे हैं और एक नए पड़ाव में आप दोनों एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब जो फिनाले कार्ड आ गया वो है न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यानी कि न्यू मून। ये भी हर साइन को कनेक्ट होता है, लेकिन बस थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। न्यू स्टार्ट मतलब कि काफ़ी अच्छी शुरुआत आप दोनों के बीच हो सकती है। अगर आप दोनों साथ में नहीं हो तो शायद आप किसी अच्छे दोस्त को मिल सकते हो, या फिर किसी नए पर्सन के साथ आपकी दोस्ती हो सकती है। अगर आप साथ में आ रहे हो तो नए सिरे से शुरुआत हो जाएगी। जहाँ पे बातचीत बंद थी शुरू हो जाएगी, जहाँ पे झगड़े हो रहे थे वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी मून। इसको भी हम करते हैं साइड में, ठीक है। हमने 2 ओरेकल देखे और अब टैरो देखते हैं फाइनली कि क्या रीडिंग आती है, ठीक है। चलो ये टैरो का बड़ा सा बक्सा लेते हैं। ओके, चलो देखते हैं क्या आता है रीडिंग, ठीक है। चलो 3 कार्ड आ गए, थोड़ा सा और शफल करते हैं, 3 6, ठीक है। चलो आ गए कार्ड्स, तो देखते हैं अभी क्या है रीडिंग। पहला जो कार्ड है वो है डेथ, ठीक है। एज यू कैन सी, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि का एक कार्ड। डेथ का मतलब चेंजेस, चैलेंजेस, ठीक है, बदलाव। और कई बार जैसे कि मानो जैसे मैंने कहा कि उस दिन जो मेरे दोस्त की फ्रेंड ने उसको टेक्स्ट किया, ये कुछ मामूली टेक्स्ट नहीं था। 10 बार सोचा होगा, 1000 बार सोचा होगा करूँ या ना करूँ अपडेट। वो वाला सिचुएशन कि फाइनली अगर मुझे उनसे कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी, कैसे करूं? दिल पे 100 टन का बोझ रहता है कम्युनिकेट करने में, तो वो यहाँ पे दिखता है हमें, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है एस ऑफ कप्स, एज यू कैन सी। नई शुरुआत, जैसे कि हमने मून ओरेकल के लास्ट में देखा था। यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो कई बार हमें नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है, लेकिन कई बार हमें बस स्माइल करनी होती है। मान लो कि आपको आपका प्यार वापस से मिल गया, क्या आप बुरा मानोगे या हंसोगे? तो वो स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आपको खोना नहीं है, वरना बहुत बिगड़ जाएगा, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड जो है ये आ गया है कार्ड, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ठीक है।
अब नाइट ऑफ सॉर्ट्स है, दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन एंड मूविंग ऑन। तो ये पर्सन जो है वो एक्चुअली मूव ऑन हो रहा है, एंड मूव ऑन होना है। कैसे मूव ऑन हो गया है? अकेले मूव ऑन हो गया है, लेकिन आपके ख्याल साथ लेके। अभी आपके ऊपर है, अगर आपको इनको कनेक्ट करना है तो आपको भी उतनी ही ज़्यादा ताकत से कम्युनिकेट करना होगा। जैसे कि अगर आपने स्केटिंग सुनी है, स्केटिंग देखी है, कभी स्केटिंग के बारे में सुना है, लोग कैसे स्केटिंग करते हैं, तो जो फास्ट स्केटिंग है उस लेवल में पहुंच गया है। अब अगर आपको इनसे बात करनी है तो आप स्लो स्केट करके कोई यूज़ नहीं है, आपको उसी स्पीड में जाना होगा, सेव मोमेंटम से, कि भाई आई ऑल्सो फील अबाउट यू। तो शायद ये सेक्सुअल हो सकता है, पैशन का हो सकता है, इमोशंस का हो सकता है, कि दोनों देख के एक दूसरे को रो पड़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कार्ड है वो है द एक्वेरियस, एंड फाइनल जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। तो आप इनकी जो स्टोरी है, लव स्टोरी, वो इजीली देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार ने कि विश कार्ड आ गया, एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि, और ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आ गया है वाटर साइन में। ये पर्सन अकेला है, लेकिन कहीं ना कहीं विश कर रहा है कि काश उसे अपने दिन वापस मिल जाए। ठीक है, अब किसी के हिसाब से ये जवानी के दिन भी हो सकते हैं कि भाई कोई कॉलेज में था वगैरह वगैरह, लेकिन ये बस झूठ मूठ का होता है, दैट्स नथिंग इम्पॉर्टेंट। लेकिन वो जो है कि भाई काश मुझे मेरा प्यार वापस मिल जाता। कई बार लोग अपनी एक्सटेसी को प्यार समझने की गलती करते हैं। ठीक है, देखो प्यार सिर्फ कोई खेल नहीं है, प्यार बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग बस देखते हैं कि हाँ भाई चलो हम साथ आएंगे एंड प्यार होगा, एंड सब टुगेदरनेस एंड फिजिकल लव। शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बढ़ जाती है, बच्चे आ जाते हैं, एंड योर होल लाइफ चेंजेस। एक एक रुपए का आप बजट देखते हो। शादी के पहले आई एम लिविंग अ बैचलर्स लाइफ, शादी के बाद नो, आई एम नाउ कपल नाउ। दुनिया जिस तरह से आपको पहले देखती थी और अब जो देखती है उसमें ढेर सारा डिफरेंस आता है। क्यों? तो ऐसे में जब कोई साथ छोड़ता है ना, रियलिटी में बोलता हूँ, 5 कप्स, तो वो बहुत बहुत अलग होता है। इमेजिन करो कि कोई आपका बहुत ज़्यादा करीबी है और किसी कारण से उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, 2 हफ्ते हो गए फ़ोन नहीं लग रहा है, ना तो आपको पता है वो कहाँ चले गए, क्या हालत होगी आपकी। ये सेम अवस्था इस पर्सन की हो रही है। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तो ये पर्सन शायद दुखी हो सकता है। अगर आप दोनों एक्स बन चुके हो फिर ये पर्सन दुखी हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन, देखो इस पर्सन को गहराइयों में जाने की भी आदत पड़ चुकी है। इस पर्सन को अभी लग रहा है कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई और मुझे वो गलतियाँ माफ़ करनी है। अगर वो गलतियाँ माफ़ आप कर सकते हो तो इनकी विश पूरी हो सकती है, नहीं तो ये अकेले ही रहेंगे। रीडिंग आप इट विल रेजोनेट।